बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उसामा है, डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस हमारे ऑफिस का नाम है। और पार्क व्यू सिटी लाहौर के बारे में आप हमारे इस चैनल पर गुज़िश्ता कई बरसों से जो है अपडेट्स हासिल कर रहे हैं और हमारे साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी लाहौर के एम्बैंकमेंट के बारे में, जो सैलाब से हिफाजत का जो है एक सिस्टम बनाया गया था, जो प्रॉमिस किया गया था, उसकी क्या इस वक्त सूरत हाल है। हिफाजती पुश्ते की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जो सैलाब मुतासरीन को डिसबर्समेंट होनी थी उसका क्या बना है, और रूडा का जो बंद बनाने की अब ख़बरें आ रही हैं कि रूडा और FWO मिलके जो है वो एम्बैंकमेंट पे काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे और आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं एम्बैंकमेंट की। आपको पता है कि गुज़िश्ता 1.5-2 हफ़्ते से हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो जो है वो हमने अपलोड नहीं की। उसकी मेन वजह यही है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अब हम जो काम करते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, घर हैं यहाँ पे, स्पेशली हमारा फोकस जो है वो एंड यूज़र्स पर है। चाहे वो प्लॉट लेने के लिए हों, घर बनाने के लिए हों, इन्वेस्टर्स पे भी है, लेकिन हमारा ज़्यादा जो कोर बिज़नेस है वो एंड यूज़र्स पर है, जिनके पास एक लिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज होते हैं। गुज़िश्ता 1.5-2 हफ़्ते में हमने इसी चीज़ पे ही फोकस किया कि जब तक एम्बैंकमेंट के बारे में हमें कोई ठोस मालूमात फ़राहम नहीं होती तो किसी भी तरह की जो वीडियो है वो इर्रेलेवेंट है। क्योंकि हम कोई भी कंटेंट अगर शेयर करते हैं, हमारा जो व्यूवर है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो माशाल्लाह एक बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, बड़ी तादाद में जो है वो ओवरसीज़ हैं और वो सीरियस कोई जो है बात सुनना चाहते हैं। एम्बैंकमेंट के रिगार्डिंग एक बड़ा इशू ये भी है कि जहाँ पे इस वक्त ये एम्बैंकमेंट बन रही है पार्क व्यू के राउंड, जो कि दरिया का इलाका है, वहाँ पे सोसाइटी ने अब बैन कर दिया है कि किसी तरह की कोई वीडियो जो है वो नहीं बनेगी। अब ये बैन कितना इम्प्लीमेंट है, कितना नहीं है, लास्ट टाइम हमने अपना एक यूट्यूब लाइव सेशन वहाँ से किया था। अगर आपने वो देखा हो तो वहाँ पे भी बड़ी बदमज़गी की एक सूरत हाल पैदा हो गई थी। करीबन इस बात को भी 1 माह गुजर चुका है और उसके बाद जो टिकटॉकर्स वगैरह सारा दिन वहाँ पे घूम रहे होते हैं। टिकटॉक पे बेतहाशा वीडियोस आपको डेली देखने को मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई अगर हम वहाँ पे जाके कोई काम करना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं किया जाता। इसी वजह से मेरा तो हम विज़िट करते हैं, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमने यही सोचा है कि जो हमारे पास फ़ाइल फुटेज जो है कोई पुरानी अगर पड़ी ही हुई होगी तो हम वीडियो में यूज़ कर लेंगे। हम उसकी नई वीडियो जो है वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें कोई शौक़ नहीं है कि वहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो या बिला वजह एक बदमज़गी का जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। आज के दिन में अक्टूबर का महीना ख़त्म होने को आ चुका है। एम्बैंकमेंट का एक पोर्शन जो कि पिछले माह आपको ओवरसीज़ ब्लॉक में दिखाया गया था, वहाँ पर उसका काम मुकम्मल हो चुका है। उस पर वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी बना दिया गया है। वो एम्बैंकमेंट ऑलरेडी तकरीबन बनी हुई थी, उसका कुछ हिस्सा जो है उसको अपग्रेड किया गया, एक्सटेंड किया गया। और अब इस वक्त जो काम हो रहा है वो अक्टूबर के महीने में, अगर हम रिकैप करें कि अक्टूबर के महीने में एम्बैंकमेंट पे क्या काम हुआ है, तो उसमें जो डायमंड और प्लेटिनम ब्लॉक है वहाँ पे जो आपका एरिया आता है पार्क व्यू सिटी का, उसको अब जो है वहाँ पे स्टोन पिचिंग की गई है। वहाँ पे एम्बैंकमेंट पे काम जो है हुआ है और उसकी स्टोन पिचिंग करके जो एक बहुत बड़ा मसला फ्लड के बाद लैंड इरोजन का भी आ रहा था, जिसको ज़मीनी कटाव कहा जाता है, तो ना सिर्फ वो स्टोन पिचिंग से जो है लैंड इरोजन ख़त्म हुआ है, बल्कि अब जो है दरिया में चूँकि पानी भी ना होने के बराबर रह चुका है, तो वहाँ पे बंद पर काम अब बड़ा इजीली हो सकता है। मगर अब जो पिछले 1-2 हफ्ते से बातें आ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं ज़ाती तौर पे यही समझता हूँ कि मेरा जो व्यूवर है, मेरा जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, इन्वेस्टर है, वो सबसे पहले इस बात का जवाब चाहेगा कि भाई पहले आप ये बताएं कि यहाँ पे जो एम्बैंकमेंट है, इस बात की क्या गारंटी है कि अगली दफ़ा सैलाब नहीं आएगा, और क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं, इस बारे में ठोस मालूमात क्या हैं। तो अभी इसी 1-2 हफ्ते में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी। बाद में वो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी मैनेजमेंट की तरफ से भी उसको स्टैम्प किया गया और सोसाइटी इंतज़ामिया ने ख़ुद जो है, अब अब्दुल हलीम खान साहब ने भी ये बात कही है कि अब जो ये एम्बैंकमेंट बन रही है, सोसाइटी तो बना रही है, लेकिन अब इसको जो है वो रूडा और FWO जो है वो टेक ओवर कर लेंगे और इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। दिस इज़ येट टू बी सीन
कि क्या पार्क्यू जो है अपना एम्बैंकमेंट खुद भी कंप्लीट करती है, उससे आगे रूडा और एफडब्ल्यूओ बनाते हैं जो एम्बैंकमेंट है, या कि इसी एम्बैंकमेंट को जो है वो एफडब्ल्यूओ कंप्लीट करेगी। ये एक बहुत बड़ी जो है ख़बर है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ख़बर है। बल्कि अगर हम बात करें तो ये सैलाब के बाद सबसे बड़ी ख़बर जो है वो यही बनती है। उसकी वजह यह है कि जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे बड़ा ठेकेदार है, सड़कें हों, डैम्स हों, ब्रिजेज़ हों, ओवरहेड्स हों, कुछ भी हों, एफडब्ल्यूओ जो है वो मेजॉरिटी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। दे हैव प्रोफेशनल टीम हु कैन वर्क ऑन प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल, और उसमें जो कंपिटेंस का फैक्टर भी आएगा और एक सीरियसनेस का फैक्टर भी जो है वो आएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। ये पहले जो है वो सोसाइटी के कुछ ऑफिशियल्स हैं कंफर्म की, लेकिन हम वेट कर रहे थे इसको सोसाइटी की जो है जो ओनर्स हैं खुद इस चीज़ को जो है वो डिस्क्लोज़ करें और ऑनवर्ड्स जो है हम आप लोगों तक पहुंचाएं। उसकी वजह ये है कि अगर हम इसको पहले पब्लिक करते तो उसमें मसले मसाइल हमारे लिए भी हो जाते थे। हमसे वैसे भी लोग जो है वो नाराज़ रहते हैं और हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि इस तरह की नाराज़गी मज़ीद मोल लें। और ये सूरत हाल है हमारी एम्बैंकमेंट पे। अब लग ये रहा है कि ये जो एम्बैंकमेंट का काम है, अगर हम कोई इससे पहले के लोग कमेंट में पूछें कि जी एफडब्ल्यूओ की मशीनरी कब आएगी, कब लगेगी, रूडा वाले कब आएंगे, रूडा ने तो काम नहीं करना, रूडा ने एफडब्ल्यूओ को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है। और लास्ट जो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले रूडा की वेबसाइट पूरी खंगाली है, तो ऐसा इस सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे तो नहीं गिवन है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पास न्यूज़ भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, उसकी बेस पे हमें बता सकते हैं कि नियर फ्यूचर आप यहाँ पे जो है वो एफडब्ल्यूओ को भी काम करता देखेंगे। और अब बेस्ड ऑन मेरिट कह लें, बेस्ड ऑन स्केल कह लें कि पार्क्यू सिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान सैलाब में अगर हुआ है, तो फिर अगर इन्होंने रूडा को पैसे दिए हैं और अब इनका हक जो है वो बनता है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी यही पॉइंट उठाया था, जब सैलाब आया था यही पॉइंट उठाया था। ये बात जिस दिन सैलाब आने से पहले जो है हमारी इस पार्क्यू की जो सोशल मीडिया टीम है, मैंने एक तो बंदों को वहाँ भी ये मैसेज किया कि यार आप लोग जो हैं इस चीज़ को क्यों नहीं उठाते कि जब आपने रूडा को पैसे दिए हुए हैं तो वो पूरे सीन से गुम क्यों हैं। रूडा चार्जेस के नाम पे आपको पता है पिछले साल 1.5 साल में कितनी जो है वो एक सरदर्दी हुई। लोगों ने, किसी ने कहा जी देंगे, किसी ने कहा नहीं देंगे, किसी ने कहा 70,000 देंगे, किसी ने कहा 40,000 देंगे। अल्टीमेटली अगर इतनी खपत के बाद अरबों रुपए रूडा को अदा किए गए थे, तो जब सैलाब आ रहा था, लोग डूब रहे थे, प्रॉपर्टियां तबाह हो रही थी, तो रूडा कहाँ थी। आज के दिन में भी अगर हम कंपनसेशन की बात करें, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, तो कंपनसेशन भी पार्कव्यू अपनी जेब से दे रहा है। तो किसी भी तरह की अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी है, एक पार्कव्यू भी एक कंपनी है, डेफिनेटली इसके भी जो है एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, उसका भी अपना जो है एक सिस्टम है। अब अगर आपने रूडा ने उनसे फ़ीस वसूली है तो बदले में सर्विस क्या दी है, ऐसा ये कोई किसी बंदे को ज़मीन पे नज़र नहीं आई। बैक एंड पे कोई चीज़ हो तो वो रूडा वाले ज़रूर शेयर कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म भी सिलसिले में हाजिर है। कंपनसेशन की जहाँ तक बात करें, आपको पता है पार्कव्यू सिटी लाहौर ने जो है 1 अरब रुपए का कंपनसेशन पैकेज जो है वो अनाउंस किया था कि वो लोग जिनके घर सैलाब से मुतासिर ठहरे थे उनको 1 अरब रुपए की इमदाद दी जाएगी। वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट के एक बड़े एहसन तरीके से, बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। वो लोग जो रिहायशी थे, अपने घरों में मौजूद थे, उनको कंपनसेशन दी गई है और बड़ी फेयर कंपनसेशन दी गई है। इससे इस बात का जो अंदाज़ा है वो हम कोई इसमें लेपापोती नहीं कर रहे हैं, कोई जो है आपको कोई इस तरह की मीठी बात नहीं कर रहे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब से सैलाब आया है, आपने देखा है कि जो शुरू में एक रिहायशी थे, मुतासरीन थे, उनमें एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, उनमें जो है वो एक बड़ा डिप्रेशन की सूरत हाल थी। जो रिहायशियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे सारे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही ये कंपनसेशन का रोल डाउन शुरू हुआ है तो बड़ी एक जो है बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। लोग बड़ी इज़्ज़त एहतराम के साथ अपनी जो है वो पेमेंट लेके अपने घर जा रहे हैं, अपने नुकसान का अजाला कर रहे हैं। तो ज़बरदस्त ये इक़दाम है। बहुत सारे लोगों को जो है वो यकीन इस बात का नहीं था, वो यही कहते थे कि ये सिर्फ़ एक सियासी नारा है, जान छुड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन
ये जो है आपने देखा है कि लोग अपनी कंपनसेशन जो है वो वसूल कर रहे हैं, और इट्स वेरी पॉजिटिव स्टेप। और इसकी वजह से ही मैं आपको बताऊं कि जो मार्केट है वो क्रैश नहीं हुई। अदरवाइज़ जितनी आज से अगर हम 2 महीने पीछे चले जाते हैं तो जो सूरत हाल थी डेट वाज टोटली डिफरेंट। और यहाँ पर पारक्यू की जो भी टीम है जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उसको क्रेडिट देना बिल्कुल बनता है कि आपने जिस तरह से इस पूरे प्रोसेस को हैंडल किया है उससे एक जो कॉन्फिडेंस की फ़िज़ा है वो बहाल हुई है, और लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। और लोग अभी जो हैं यहाँ से, एक जो लोगों का एक माइंडसेट था, एक बहुत बड़ा तबका बैठा हुआ था, घात लगा के बैठा हुआ था कि लोग अपने घर बेच के जाएंगे तो हम सस्ते दामों घर ले लेंगे, सस्ते दामों प्लॉट ले लेंगे। ओवरऑल प्राइसेस की मैं अगर बात करूँ, ये मेरा बिल्कुल एक पिन पॉइंट एक्यूरेट एनालिसिस है। इस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जो 5 मरला की प्राइस है, अगर हम प्लॉट की बात करें तो वो अराउंड 10% जो है उसमें डिक्लाइन है, और 10 मरला में 20% डिक्लाइन है उन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जो कि रीसेल में गई थी। वो लोग जो अपना प्लॉट बेचने आए हैं, 5 मरला पे 10% और जो 10 मरला है उस पर 20% डिक्लाइन आया है उस कीमत पे जो वो सैलाब से पहले डिमांड कर रहे थे। अगर हम नई डील्स की बात करें तो आप हैरान होंगे कि सैलाब के बाद 2 माह बाद 3.25 करोड़ रुपए का 5 मरला कमर्शियल जो है इनका 2 दिन में सोल्ड आउट हो गया है, विच इज़ रिकॉर्ड ऑन इट्स ओन। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि चीज़ों को ठीक मैनेज किया गया है और ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो ठीक है। बाकी अब जो एम्बैंकमेंट से रिलेटेड अपडेट है, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि जो एम्बैंकमेंट है वो लाइफलाइन है, और ये इस तरह की जो इंसिडेंट्स हैं में भी एक आध दफ़ा कोई बड़ा इवेंट डिज़ास्टर आप मैनेज कर लें, लेकिन लोग यही देखेंगे कि इसका सद्भाव मुस्तकबिल के लिए क्या होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ख़बरें आ रही हैं, इसको FWO अगर टेक ओवर करने जा रही है तो इससे अच्छी खबर पारक्यू के लिए और कोई नहीं होगी। इसके बड़े फॉर रीचिंग जो हैं वो एक इम्पैक्ट है इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पे भी अब कुछ लोग जो हैं, अभी मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूँ। हमने अब देखें 2 हफ्ते अगर वीडियो अपलोड नहीं की तो डेफिनेटली किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन की हम खोज में थे कि कोई चीज़ हमारे हाथ लगे, कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आए। अब देखें, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। आजकल ये क्लिप बड़ा मशहूर है। क्लिप देखेंगे जो मैंने साथ स्क्रीन पर अटैच किया हुआ है। ये पारक्यू जो है उसके ऑपोजिट साइड पे है। मतलब ये अगर पारक्यू है, आगे रावी रिवर है, और उसके ऑपोजिट साइड पे जो एरिया लोकेट करता है उस एरिया में कुछ जो है मशीनरी काम कर रही है। वो अपनी रेत वगैरह दरिया से निकाल रही है, और नॉर्मल जैसे रेत और गस्सू वगैरह निकाला जाता है वो लोग अपनी रेत निकाल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, एक और बात फैली हुई है पिछले 2-3 हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ कि ये जी अब दरिया का रुख मोड़ा जा रहा है। भाई, दरिया का रुख आप कैसे, ये क्या इस तरह से निकाल के दरिया का रुख मोड़ा जाता है जब आपको पता ही नहीं है कि क्या काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ये किंगडम वैली का एरिया है, पार्क के ऑपोजिट किंगडम वैली का एरिया है, जिस एरिया में ये सारे वो लगे हुए हैं वो अपने हिसाब से को काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो है वो एक तूफ़ान खड़ा हो गया है मिस इन्फॉर्मेशन, और बस ऐसे ही एक बंदा कोई बात जो है वो फुलझड़ी छोड़ेगा और वो वायरल साथ साथ जो है वो होती जाएगी। इस सिलसिले में अगर आपके पास भी कोई कन्फर्म इत्तला है तो आप ज़रूर हमें बताइए। अदरवाइज़ देखें, ये दरिया का रुख मोड़ना किसी ना तो इतना इजी है, ना ही इस तरह मुड़ता है, और ना ही इसका कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा सिर्फ एक चीज़ से है कि रूडा ने जैसे साइफन से अपना जो है वो बंद बनाया हुआ है, वैसे ही बंद का जो पोर्शन है, जो एम्बैंकमेंट है, वैसा ही हिफाजती पुश्ता जो है वो पारक्यू की तरफ भी वो बनाएगा। वो इनफ है। फोकस सिर्फ इस बात पर रखें कि पारक्यू की ज़रूरत इस वक्त सिर्फ एक एम्बैंकमेंट है, एक अच्छा प्रॉपर एम्बैंकमेंट जिसको अगर FWO बनाएगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट उसकी एग्जीक्यूशन होगी। नंबर 1 हमारी ये रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, जो बाकी सैलाब मुतासरीन हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन घरों वाले थे उनको कंपनसेशन मिलनी है। उसके बाद जो है हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत सोसाइटी की अगर है तो वो जो है वापडा की इलेक्ट्रिसिटी का रोल आउट है। और एक और आपसे चलते चलते आखिर में गुजारिश करें कि हमारी इन वीडियोस को आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि हमने कोई आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती कोई प्लॉट बेचना है, कोई चीज़ बेचनी है।
हमारा चैनल जो है उन सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो लोग जो पार्कियों में आ रहे हैं, अपना कोई घर बना रहे हैं या जो इंटरेस्टेड हैं, उनको एक फेयर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिछले 2-2.5 साल में शेयर की है। पार्क व्यू में अगर 10 लोग आते हैं तो शायद एक बंदे तक हमारी आवाज़ पहुंची होगी। ना ही हमारा इतना बड़ा चैनल है और ना ही हमारा कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है या कोई इतना बड़ा ऑफिस है। हम लिमिटेड काम करते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि अच्छा काम हो। हमारा काम आपको यूट्यूब पे मिलता भी रहता है और हमने माजी में जो भी बातें की हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारी बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन मार्केट इन्फॉर्मेशन, हमारी हर प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई है। और अगर आप में से कोई बंदा सीरियस है, हमारे ऑफिस आए, टाइम करके कॉल करके प्लीज़ जो है हमें अप्रिशिएट करेंगे कि आप टाइम करके आएँ और स्केड्यूल करें और फिर बैठ के जो है अगर कोई सीरियस है तो इस सिलसिले में बात हो। बहुत सारे जो हैं हमें जो दोस्त कांटेक्ट करते हैं, जी मैं फ़लाँ प्लाट ले रहा हूँ, मुझे ये रेट मिल रहा है, फ़लाँ मुझे ये कह रहा है। तो थोड़ा सा अब हमने जो है, क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर की है, उसका बहुत सारा हमने टाइम अपना स्पेंड किया है। लेकिन आजकल जो हालात हैं वो डिमांड करते हैं कि हम अपना जो है सिस्टम चलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करें। तो अगर आप किसी दूसरे तीसरे बंदे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें काइंडली जो है वो हमें इन्वॉल्व ना करें और अपनी समझ बूझ के मुताबिक, या हम आपको मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब पे शेयर कर चुके होते हैं। आप प्लीज़ अगर आप जो है कोई थर्ड पार्टी से इंगेज हो रहे हैं तो हमें उसमें इंगेज ना करें। अगर आपको हमारे से कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप टाइम करके कॉल करके हमारे ऑफिस आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की सर्विस चाहिए, हमारी साइट पे किसी भी टाइम चले जाएं, डोंट वरी। हम आप में से बहुत सारे लोग आते हैं और जो है मल्टीपल लोगों ने हमारी सारी साइट्स देखी हुई होती हैं। यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होते हो, आप लोग जिस टाइम सुबह दोपहर शाम जब मर्ज़ी जाएं वहाँ पे विज़िट करें, उसका हमें कोई इशू नहीं है। और ऑफिस अगर आपने हमारे से कोई मीटिंग प्लान करनी है, कोई सीरियस डिस्कशन है, हमारी कोई सर्विस चाहते हैं, तो आप जो है टाइम करके, नंबर में नीचे गिवन है, आप लोग आ सकते हो। और बाकी जो लोग ओवरसीज़ हैं हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पे वो रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।